नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 247 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे 16, 13 और 14 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 28, 12 और 10 से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 29, 16 और 15 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों संख्या से 15 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या प्लस करते हैं दूसरा संख्या, यानी कि 16 प्लस करेंगे 13 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या 14 है। 29 माइनस 14 जो है ये आपका 15 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 15 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, 28 प्लस करेंगे 12 तो ये जो है ये आपका 40 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 10 है। 40 माइनस 10 आपका 30 बनता है। देखिए नीचे आपका 30 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 29 है, दूसरा संख्या 16 है। 29 प्लस 16 जो है ये आपका 45 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 15 है। 45 माइनस 15 आपका 30 बनता है। 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 72 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 56 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 72 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। 72 से 18 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 56 से हमारा
कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 72 को तो 72 जो है ये आपका 7 और 2 से मिलकर बनता है। अगर 72 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले यानी कि 7 + 2 करेंगे तो ये आपका 9 बनता है और 9 में 2 से गुना करने पर आपका 18 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 56 है। 56 आपका 5 और 6 से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम लोग 56 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 5 + 6 करेंगे तो ये आपका 11 बनता है। यहाँ पर देखिएगा 72 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना भी किए थे, तो यहाँ पर हम लोग 56 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना करेंगे। 11 × 2 जो है ये आपका 22 बनता है। 22 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लड़का, खिलाड़ी और छात्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लड़का, खिलाड़ी और छात्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, लड़का, खिलाड़ी और छात्र में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ लड़के आपके खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ लड़के जो है वो आपके छात्र भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो कुछ खिलाड़ी जो है वो आपके लड़के हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी आपके छात्र भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से छात्र को देखिएगा तो कुछ छात्र आपका खिलाड़ी हो सकता है और कुछ छात्र आपका लड़का भी हो सकता है। यानी कि तीनों शब्द को तीनों के साथ संबंध है। और जब भी आपको इस प्रकार के संबंध देखने को मिले तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों के साथ हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। लड़का, खिलाड़ी और छात्र का आपका वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ये सी का पिता है। ए कौन है, सी का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का बेटा है। डी कौन है, डी कौन है, बी का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका बी हो जाएगा और बी का बेटा कौन है, डी है, यानी कि डी को हम लोग क्या करेंगे, एक पीढ़ी नीचे का है तो बी से नीचे हम लोग डी को रख देंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई ए का भाई है। ई कौन है, ए का भाई है। भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे, ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है सी डी की बहन है। सी कौन है, डी की बहन है। देखिए सी आपका यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता क्या है, बहन का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो बी का ई से क्या संबंध है। देखिए बी आपका यहाँ पर है और ई आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो बी का ए से क्या संबंध है, पहले आप लोग ए समझने की कोशिश कीजिएगा। बी का जो ए से संबंध है वो पत्नी का संबंध है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बी का जो ए से संबंध है वो आपका पत्नी का संबंध है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बी का ई से संबंध आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए ई का भाई ए है और ए का पत्नी बी है, यानी कि आपके भाई का पत्नी आपका कौन लगेगा, भाभी लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो भाभी का रिश्ता बनता है। भाभी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे 48 दिया हुआ है, 48 के आगे आपका 96 दिया हुआ है, 96 के आगे आपका 288 दिया गया है, 288 के आगे आपका 576 है और इसके आगे आपका खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 से आपका 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 8 गुना 2 करते हैं तो आपका 16 बनता है। आगे देखिएगा 16 से आपका 48 है, 16 गुना 3 आपका 48 होता है, 48 से 96 है, 48 गुना 2 जो है ये आपका 96 होता है। आगे देखिएगा 96 से आपका 288 है, 96 गुना 3 जो है ये आपका 288 होता है। आगे देखिएगा 288 से आपका 576 है, 288 गुना 2 जो है वो आपका 576 होता है। और आगे आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, यानी कि एक बार गुना 2 करता है तो एक बार गुना 3 करता है। यहाँ पर आपका गुना 2 है तो अगला जो है वो आपका गुना 3 हो जाएगा। 576 गुना 3 जो है वो आपका 1728 बनता है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गणित के लिए जो छात्र है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक बनते हैं। जीव विज्ञान के लिए जो आपके छात्र हैं वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। और कंप्यूटर के लिए जो आपके छात्र हैं वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी कि केवल हम लोगों को कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र और जीव विज्ञान पढ़ने वाले छात्र में संबंधित संख्या को देखना है। कौन सा ऐसा संख्या है जो केवल आपका जीव विज्ञान और कंप्यूटर में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 7 आपका ऐसा संख्या है जो केवल आपका कंप्यूटर और जीव विज्ञान में दिया गया है। 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर भी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का
सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। ध्यान से देखिएगा। तो दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड इस प्रकार से दिया गया है, ये खंड आपके इसी प्रकार से रहेंगे और यहाँ पर जो आपके एन इस वाले खंड में दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस वाले खंड में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब इस वाला खंड में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये जो आपका यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और ये जो आपका यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बन जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ये वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। देखिए पूरब आपका ये वाला दिशा है, यानी कि मनी पहले कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर ये वाला दिशा में जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है, यानी कि मनी का जो मुख है अभी पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बर्फ का संबंध ठंडा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है भाप का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बर्फ़ जो होते हैं वो आपके ठंडा होते हैं, उसी प्रकार से भाप आपका कैसा होता है, भाप जो है वो आपका गर्म होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गर्म भरा जाएगा। गर्म आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें।
इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो आपका 87 63 21 दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका 74 29 56 दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका 56 43 27 है और ऑप्शन डी में आपका 36 81 27 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो आपका 87 63 21 है। अगर हम लोग ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 7 प्लस के पहले करेंगे 8 + 7 तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 + 6 करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। 21 + 3 आपका 24 24 + 2 आपका जो है वो 26 और 26 + 1 जो है ये आपका 27 बनता है। यानी कि ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 27 बनता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 74 29 56 है। इसके भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे पहले 7 + 4 करेंगे तो 11 11 + 2 आपका 13 13 + 9 जो है ये आपका 22 होता है। 13 + 9 जो है ये आपका देखिएगा तो 22 होता है। 22 + 5 जो है ये आपका 27 और 27 + 6 जो है ये आपका 33 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 56 43 27 है। पहले 5 + 6 करेंगे तो 11 11 + 4 आपका 15 15 + 3 आपका 18 18 + 2 आपका 20 और 20 + 7 जो है ये आपका 27 होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 36 81 27 है। 3 + 6 करेंगे तो 9 9 + 8 जो है ये आपका 17 17 + 1 आपका 18 18 + 2 आपका 20 और 20 + 7 जो है ये आपका 27 बनता है। ध्यान से देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 27 27 27 प्राप्त होता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में 74 29 56 को आपस में जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। यानी कि ये ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है 4 स्टार 8 स्टार 5 बराबर 596, 7 स्टार 3 स्टार 8 बराबर 849, 6 स्टार 5 स्टार 2 बराबर 763 है। तो 3 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपका 4 8 और 5 से 596 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 7 3 और 8 से 849 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 5 और 2 से 763 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 3 1 और 4 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, भाग का दे दे, गुना का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 4 8 और 5 से 596 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या आपका 4 है तो यहाँ पर पहला संख्या आपका 5 है। यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 8 है तो यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 9 है। तीसरा संख्या आपका 5 है तो यहाँ पर तीसरा संख्या आपका 6 है। यानी कि सभी संख्या में एक एक जोड़ दिया गया है। देखिए जैसे कि 4 + 1 जो है वो आपका 5 होता है, 8 + 1 आपका 9 होता है और 5 + 1 आपका 6 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो देखिए 7 है पहला संख्या तो पहला संख्या 8 है। 3 है दूसरा संख्या तो दूसरा संख्या 4 है। तीसरा संख्या 8 है तो तीसरा संख्या आपका 9 है। यानी कि इसके भी सभी संख्या में एक एक जोड़ दिया गया है। आगे देखिएगा 6 5 2 है तो यहाँ पर देखिए 7 3 7 6 3 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला संख्या 6 है तो दूसरा संख्या 5 है और तीसरा संख्या 2 है। पहला संख्या 6 है तो 6 + 1 आपका 7 होता है, 5 + 1 आपका 6 होता है और 2 + 1 आपका
3 होता है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर आपका 3 1 4 है, पहला संख्या 3 है तो 3 + 1 आपका 4 होता है। दूसरा संख्या 1 है, 1 + 1 आपका 2 होता है। तीसरा संख्या 4 है, 4 + 1 आपका 5 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 425 दिया गया है? 425 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 425 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, लड़के की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर, बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, लड़के की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है। अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति बनता है, तो अमन जो है ऊपर से जो है वो 12वें स्थान पर, यानी कि अमन का स्थान यहाँ पर है और वह 12वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। बमन जो है नीचे से 18वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आपका नीचे है तो नीचे से बमन जो है वो आपका 18वें स्थान पर। मान लीजिए कि बमन आपका यहाँ पर है तो वो आपका 18वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, यानी कि अमन और बमन के बीच में जो है वो 6 लड़के हैं। 12 और 18 के बीच में कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। यानी कि आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? ध्यान से देखिएगा, ऊपर से जो है वो आपके 12 लड़के बनते हैं, बीच में आपके 6 लड़के हैं और नीचे से आपके 18 लड़के हैं। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 12 + 6 आपका 18 और 18 + 18 जो है वो आपका 36 बनता है। यानी कि इस वाले पंक्ति में टोटल आपका 36 लड़का है। 36 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए पंक्ति में जो है अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ तक 12 लड़का है और नीचे से जो है वो बमन है और बमन 18वें स्थान पर, यानी कि यहाँ तक जो है वो 18 लड़का है और बीच में 6 लड़का है। तो 12 + 6 आपका 18 और 18 + 18 आपका 36 बनता है, यानी कि टोटल लड़का जो है वो 36 लड़का का पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले शब्द जो है वो आपके नींव हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। नींव के बाद जो है वो आपका फर्श हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। फर्श के बाद जो है वो आपका खिड़की हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। खिड़की के बाद जो है वो आपका रोशनदान हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और रोशनदान के बाद जो है वो आपका छत हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 1 4 5 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो 2 3 1 4 5 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से
ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को देखिएगा तो ए से आपका ई है, यहाँ पर आपका +4 है। ई से आपका जे है +5 बनता है। जे से आपका पी है +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 +5 +6 तो अगला जो है वो आपका +7 हो जाएगा। पी आपके 16वें नंबर पर होता है। 16 + 7 आपका 23 और 23वें पर आपका W होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो डी से आपका आई है, यहाँ पर जो है वो प्लस आपका 5 बनता है। आई से आपका एन है, फिर से +5 है। एन से आपका एस है +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +5 +5 +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। एस जो है वो आपके 19वें पर होते हैं। 19 + 5 आपका 24 और 24वें पर आपका x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WX दिया गया है? WX आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।